में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किसानों को नकली बीज बेचने का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीज कंपनी जमकर कर रही है भ्रष्टाचार। दो कंपनी एक ही किसान ने फर्जी तरीके से खरीद कर रही है। वहीं किसान के पास जमीन ही नहीं है, उनसे कागजों बीज खरीदे हैं। ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। धान के खेत में सोयाबीन लगा हुआ है। गूगल से फर्जी रकबे निकालकर किसान के नाम पर दिखाया जा रहा है। बीज प्रमाणीकरण विभाग की मनमानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण में अधिकारी 15-15 साल से डटे हुए हैं। ये पूरा कमीशन का खेल चल रहा है। कमीशन के खेल में मंत्री को 25% कमीशन मिल रहा है। बीज प्राधिकरण के एमडी को 5% कमीशन मिलता है। मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई। शिकायत के 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई। 2000 कुंटल की एग्रीमेंट हुआ और खरीदा गया, तो 2000 कुंटल का भी 4000 रुपया कुंटल का जिसका सोयाबीन था वो 10,000 रुपया से सीधे 20,000 रुपये तक बिकता है। 10,000 रुपया से 20,000 रुपया बीज बिकते हैं सोयाबीन के। हम देखते रहते हैं बीज बहुत महंगा हो जाता है जब बोनी आती है, इसलिए सोयाबीन के सीजन में भी हुआ था। तो जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है उसका 10% सहायक बीज प्राधिकरण को जाएगा, फिर एमडी को जाएगा 5%। बड़ा अधिकारी है, पूरे प्रदेश से आता है, उसको जाएगा 5%। फिर मंत्री जी को जाएगा 25%। जितने बीज कंपनियों ने बीज बेचा उनकी सारी इनकम टैक्स की लिस्टिंग में है, आवक जावक की लिस्टिंग में। जिस कंपनी ने जितना बीज बेचा 25% कमीशन है उस पर इस सरकार का, 25%। फिर अन्य बाकी 10% बताया तो 40 ही हुआ, मैं 50% कर रहा हूं। तो जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं चपरासी से लेके ऊपर तक उसको 10% बचता है। मतलब उस किसान ने जिसने 4,000 रुपये कुंटल का सोयाबीन था वो सीधा आपने बेच दिया 10,000 से 20,000 रुपये कुंटल, मतलब 6,000 से लेके 16,000 रुपये उससे कमाए और उसका 50% ऐसा बंदरबाट होता है। ये है हमारी सरकार, 3C की सरकार। अब ये मुंह से बोलने वाली बातें नहीं है, ये बातें हैं प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ देने वाली। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसका हमने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में, इन्होंने इसकी शिकायत आदरणीय पारस सकलेचा और उनकी पूरी टीम ने की है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ये विषय क्यों उठा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने किसानों का कर्ज माफी खाना है, बीमे की कंपनियों को इन्होंने गब्बर बना दिया और किसानों को कभी मुआवजा नहीं देते हैं। जो किसान है आज हमारा 80% किसान कर्जदार है। मध्य प्रदेश का 80% किसान कर्जदार है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों जो भावी पीढ़ी है, कृषक की भावी पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती, इसके भी इंडेक्स है, इसके भी सोशल ऑडिट भी है और सरकार के आंकड़े हैं, वो भी मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल है। दुख होता है मुझे कि प्रदेश देश की सरकार का कृषि मंत्री हमारा शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने 3100 और 2700 रुपए धान की बात की, मूल्य देने की बात की, वोट ले लिए किसानों से, पर इस सरकार ने उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। कृषि मंत्री हमारा और यह सरकार उसी नाम पे बनी। किसान विरोधी अगर कोई सरकार है देश में, सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी की गारंटी की बात कल शिवराज जी भाषण दे रहे थे सदन में, देश की संसद में, बड़े बड़े भाषण। वो ये बताना भूल गए कि मंदसौर में 6 किसानों को गोलियों से हत्या मैंने की, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की, वो बताना भूल गए। वो बताना ये भूल गए कि मैं 2700 और 3100 पे वोट के बात करके आया हूं, वहां पे वोट लेके आया, सरकार बना के आया, पर मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। एमएसपी को लेके बात कर रहे थे। एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी करती है, वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो राहुल गांधी जी लेके आए थे किसानों की जमीन पे, बुधनी उनकी विधानसभा है। आज वहां एक नेशनल हाईवे बन रहा है और एक रेल निकल रही है जो इंदौर बुधनी रेल लाइन, उस पर किसानों का जो मुआवजा है वो पहले गाइडलाइन कम की गई और फिर उसका दुगना दिया गया, जबकि 4 गुना मिलना था। वो आदरणीय केवल कृषि मंत्री देश के शिवराज सिंह चौहान है, उनकी विधानसभा जहां से वो विधायक थे, जहां से वो आज सांसद है, खड़ी फसल वहां पर उन्होंने दी। और आज जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो इंदौर और सांवेर तहसील में गांव में खड़ी फसल रोंदी जा रही है। अधिकारी पूरी सेना जैसी पुलिस लेके जा रहे हैं, सीआरपीएफ लेके जा रहे हैं और किसानों की फसल सोयाबीन की रोंद रहे हैं। उसके वीडियो विजुअल आप
चाहोगे तो वो भी अभी उपलब्ध करा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी मूल भावना इस पूरे प्रकरण को लेकर कि ये 3C की सरकार अपना पेट भरने के लिए, ये करप्ट लोग, करप्ट मंत्री अपनी हितों की रक्षा के लिए इस प्रदेश के किसानों का गला घोंट रहे हैं हर तरीके से। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसमें आई है। इसकी पूरी डिटेलिंग और भी अगर आपको चाहिए तो मैं पारस सकलेचा जी और भैया से अनुरोध करता हूं कि वो इसका पूरा करें। और हमारे पास में इस बात करीब करीब हफ्ते पिछले 2022 भाई महेश पांडे हम इस पर काम कर रहे हैं। और ये प्रकरण जब से शुरू हुआ कि हमारे कुछ किसान साथियों के भाई महेश जी के बोगस पंजीकरण करके बिजनेस चेक बनाकर पैसा निकाले, इनको पता नहीं लगा। और बाद में पता लगा कि हमने इस प्रकरण पे काम किया और लगभग उज्जैन संभाग के ये सारा केस है और कुछ अशोकनगर का, कुछ ग्वालियर का है, मंदसौर का, नीमच का, जावरा का और विदिशा का, शाजापुर का, देवास के प्रकरण भी हम अब धीरे धीरे हमारे पास अभी RTI में सूचना आ रही है और उसके बाद भी प्रकरण और बनेंगे। 10,000 किसानों के प्रकरणों का अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि अधिकांश बीज उत्पादक कंपनियां बीज प्रमाणीकरण संस्था से मिलकर उन्नत बीज के नाम पर बोगस बीज का उत्पादन करती है और किसानों को पता ही नहीं कि उनका पंजीकरण हो गया, साइन नहीं है किसी पे। हमारे पास दस्तावेज है कि किसी पर भी किसान के साइन नहीं है, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के साइन नहीं है, कंपनी के प्रतिनिधि के साइन नहीं है और उसका जब बीज का उत्पादन दिखा दिया गया 130 टन। ये एक कागज है जिसमें ये दिखाया कि बीज प्रमाणीकरण संस्था ने कंपनी को बताया कि इसने 920 क्विंटल बीज का ग्रेडिंग किया। इसमें महेश पांडे का भी नंबर है, जबकि उन्होंने बीज सोयाबीन लगाया ही नहीं वहां पे। और जिन किसानों के उन्होंने वहां पे अतिवृष्टि में पैसे ले लिए और वह बीज का ग्रेडिंग हो गया, ग्रेडिंग के पैसे ले लिए। ऐसे सारे प्रकरणों को अगर अध्ययन करें हम तो ये पाते हैं कि पिछले 3 साल में जो औसत राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 31 लाख से 38 लाख क्विंटल बीज का, उन्नत बीज को प्रमाणीकरण का काम करती है। और जीतू भाई जैसे बता कि अगर एक क्विंटल पे अगर वो 10,000 रुपए का कमीशन या एक्स्ट्रा पैसा किसानों से लेती है तो आप सोचिए कि कितना पैसा इसमें भ्रष्टाचार के अंदर हर साल जा रहा है। और इसका क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ कि प्रदेश में खेती के अंदर हमारा गेहूं का रकबा घटा और गेहूं का उत्पादन घटा। हमारा 145 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन 2020-21 का आज घटकर हमारे 38 लाख मैट्रिक टन पे आ गया। सोयाबीन में हम देश में अग्रणी थे पिछले 20 साल से लगातार। हम 2023 से सोयाबीन में दूसरे स्थान पर चले गए और महाराष्ट्र हमारा पहले स्थान पर आ गया। सोयाबीन का प्रति उत्पादन हेक्टेयर उत्पादन का रकबा घटा। और आप आंकड़े देखिए 2001 में प्रदेश में किसान की संख्या 40% थी और खेतिहर मजदूर की संख्या 28% थी। आज की तारीख में 2022 की तारीख में प्रदेश में कृषक 28% है और खेतिहर मजदूर 38% है। 10% खेतिहर मजदूर बढ़े, इसका मतलब किसानों की जमीन बिकी और किसान कृषक से खेतिहर मजदूर बने। तो ये सारे प्रकरण आपके सामने हैं। आपको कोई भी डिटेल चाहिए, हमने 16/10/2023 को EOW में शिकायत की।